हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने रीजनिंग की क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जो कि मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको करा रही हूँ। आज आपकी क्लास नंबर 2 यहाँ पर रहने वाली है, जो कि एचटेट के सभी लेवल्स के लिए, जिसमें आपको 10 नंबर के लिए पढ़ना है। इसके अलावा केवीएस एनवीएस में आपको ये 60 मार्क्स की जो रीजनिंग है वो पूछी जाएगी। तो आप इन सीरीज से, आप इन वीडियोस की हेल्प से इनको आसानी से कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बना सकते हैं। आज जो हमारा रहने वाला है सेम टॉपिक रहेगा अल्फाबेट्स के बारे में। पिछली जो क्लास थी उसमें भी अल्फाबेट्स के बारे में ही बात की थी और कुछ टाइप्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अल्फाबेट्स मींस ए टू जेड वाले जो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं अल्फाबेट्स से रिलेटेड, जो लेटर से रिलेटेड, इसमें पोजीशंस आपसे पूछ ली जाती है। इसके ही 2 से 3 टाइप्स आज मैं आपका डिस्कस करूंगी एंड देन हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए, हमने यहाँ पर अभी तक जो पोजीशंस देखी है वो रनिंग में देखी है कि हमारा जो सीक्वेंस होता था लेटर्स का वो ए टू जेड में होता था। ठीक है, ए टू जेड में ऐसे। ओके, राइट से देखना तो राइट से देख लेते थे, लेफ्ट से देखना तो लेफ्ट से देख लेते थे। क्या हो अगर आपसे ये रिवर्स करके पूछ लिया जाए, आपसे कह दे कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है, सेकंड हाफ रिवर्स है, तो आप पोजीशंस बताइए। तो इनको हम अच्छे से करेंगे और सेम आपका चीजें लगेगी वहां पर, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था कि आपको क्वेश्चन इंग्लिश वालों को एंड से पढ़ना है और हिंदी वालों को जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग से पढ़ना है। ठीक है, आपको इन्हें इन्हीं तरीके से बनाना है जैसे हमने पिछले क्लास में किया था। जैसे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंग्लिश अल्फाबेट इज अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मीन हमने इसका जो ऑर्डर है, जो क्रम है वो बदल दिया है, यानी कि अब हमारा जो क्रम है वो क्या है, जेड से ए है। ठीक है, ऐसे क्रम है। ठीक है, हमने इसको बदल दिया है। कह रहा है विच लेटर विल बी द 10th लेटर। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों को एंड से पढ़ना है। ठीक है, 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लिखेंगे एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट, 10th लेटर फ्रॉम द राइट लिखेंगे। जैसे मैंने पिछली बार आपके साथ आपको कहा था कि अगर लेफ्ट राइट हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और अगर लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब इसमें सीधी सी बात है, आपको अलग अलग चीजें दी गई है तो आप इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। और फ्रॉम देखेंगे, फ्रॉम क्या है, लेफ्ट, दैट मीन्स आपको ये कहां से देखना है, 18th लेटर देखना है लेफ्ट से। ठीक है, 18th लेटर आपको कहां से देखना है, लेफ्ट से देखना है। तो इसको करने के मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी। आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट पार्ट अब आपका रिवर्स वाला हो चुका है, और आप इधर से भी देख सकते हो, बट उस चीज के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहला जो है, जिस तरीके से हमारा रिवर्स फॉर्म में है उसी तरीके से हम इसका आंसर यहाँ पर निकालेंगे। आपकी मर्जी, आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, जो आपको सही लगे। तो 18 लेटर दिया है हमारा जेड टू ए से। मुझे पता है कपिलोरक्स क्या होता है, ऐसे है। अगर मैं रिवर्स करूंगी तो यहाँ पर आपको पता है कपिलोरक्स को अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अगेन, तो अब की बार 3 पोजीशन आपका एक्स ले रहा है क्योंकि रिवर्स हो गया है। ठीक है, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। तो आपको इजिली यहाँ पर दिख रहा है कि जो लेफ्ट से 18th लेटर है हमारा वो कौन सा है, आई है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई। आई इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बट आप इसको एक तरीके से और बना सकते हो, इसको और थोड़ा सा इजी करके। क्या है कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको ऑपोजिट अगर निकालना है, सीरीज के अंदर आपको ऑपोजिट निकालना है तो क्या करना होता है, 26 लेटर्स होते हैं। ऑपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 27 में से आपको माइनस कर देना है जो भी एक्चुअल में पोजीशन है उसकी। ठीक है, क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आप 18 लेटर को अगर आप इसी की सिंपल तरीके से निकालना चाहते हो, आप रिवर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप इसको क्या करोगे, क्योंकि ये 26 लेटर में पोजीशन बताई गई है, तो आप 18 को, इस एल को क्या बना दोगे, आप राइट बना दोगे। क्या बना दोगे, राइट बना दोगे। मीन्स फिर आप ऐसे ही देख पाओगे। ठीक है, आप इसी पोजीशन में आप यहाँ पर देख पाओगे। तो इस लेफ्ट को राइट बनाने के लिए 27 से माइनस करना होता है, और किसको माइनस करेंगे, इस 18 को माइनस करेंगे। अब आपका यहाँ पर क्या आ रहा होता है, अब आपका यहाँ पर आएगा 9th। ठीक है, 9th। अब आपको ये कहां से देखना है, राइट से देखना है, और राइट पार्ट आपका ए से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट है, ए से। अगर आप कपिलोरक्स में जाते हैं तो 9th पार्ट आपका आई है। क्या है आपका 9th पार्ट, आई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपको पर्टिकुलर थे, जो सा भी पैटर्न आपको अच्छा लगता है, आप उससे इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको वैसे काफी हेल्प करेगा, आगे जो मैं बताऊंगी ना उसमें हेल्प करेगा, और ये भी आपको नंबर नहीं कटने देगा। तो जैसे मर्जी आपकी है वैसे आप कर सकते हो, बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिवर्स कर देना है, एंड देन आप लेफ्ट राइट कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है, अभी आप इतना चीज यहाँ पर आई थिंक कर पाओगे, ठीक है, आप कैपेबल हो चुके हो। तो रिवर्स पे जाना तो रिवर्स पे जाइए। अगर आपको ऐसे करना है कि नहीं भाई मुझे तो एबीसी से ही आदत पड़ी हुई है, तो आप इसको एल को राइट में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर, जो कि 27 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो फिर आप राइट से, और राइट पार्ट आपका कौन सा है, ए से है, तो आपका नॉर्मल कपिलोरक से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से आया है। अब एक क्वेश्चन और आपको मैं यहाँ पर कराऊंगी, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, इसमें आपका फर्स्ट भाग, ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कभी फर्स्ट भाग को रिवर्स करने के लिए कहेगा और कभी कहेगा कि आपको सेकंड भाग को रिवर्स करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच लेटर शुड बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड। ठीक, अभी तक इसने कहा था कि पूरा रिवर्स कर दीजिए आप, अब हमसे कह रहा है फर्स्ट हाफ को रिवर्स करिएगा। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, आपको पता है 26 लेटर होते हैं, ठीक है, 26 लेटर होते हैं, तो 13 और 13 का हम पार्टीशन कर लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ए टू एम तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, और एन से जेड हमारा क्या हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया जी, सेकंड पार्ट हो गया। इसलिए हमसे कहा है कि फर्स्ट हाफ को आपने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। दैट मीन्स ये एम से ए हो जाएगा और सेकंड एज इट इज है एन से जेड हो जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आई, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट ही रिवर्स करने के लिए कहा है। अब आपको इंग्लिश मीडियम वालों को बैक साइड से और हिंदी मीडियम वालों को फ्रंट से रीड करना है। कर लीजिए फटाफट से। इसमें क्या लिखा गया है भाई, थर्ड टू द लेफ्ट और 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट है और थर्ड जो है वो लेफ्ट है, ठीक है, दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों ही क्या है, लेफ्ट लेफ्ट। इसके साथ बाद में खेलेंगे, पहले इनके साथ कर लीजिए। लेफ्ट लेफ्ट जब होता है तो हम माइनस करते हैं, और 11 में से 3 गया 8 होता है, और देखेंगे कहां से, एल, ठीक है, देखेंगे कहां से, एल से। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे कहा गया कि आप लेफ्ट से इस साइड से, मुझे पता है यहां तक आपके 13 लेटर हो जाते हैं, दैट मीन्स आंसर तो मेरा कहीं यहीं पर ही छुपा हुआ है, बट ये तो रिवर्स में है, ठीक है। तो आप अगेन दो तरीकों से जा सकते हो, ठीक है, आपका रिवर्स वाले पोर्शन से भी जा सकते हो, और आपका ये जो ऑपोजिट वाला है कि आप लेफ्ट को क्या कन्वर्ट कर लीजिए, राइट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, आप इससे भी जा सकते हो। तो मैं दोनों बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। रिवर्स में कैसे करेंगे, देखिए 8 लेटर बोला गया है, कहां से, यहां से, ठीक है, ऐसे है ए बी सी डी एफ और एम तक है, 8 लेटर बोला गया है। आपको पता है ये टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर यहाँ पर है 13, ठीक है, टोटल जो लेटर है वो है हमारे पास 13। मुझे पूछा गया है 8 अब मतलब 8वां जो लेटर है ना वो आपको निकालना है। दैट मीन्स बचे हुए कितने हैं यहाँ पर, 5 बचे हुए कितने हैं, 5 है यहाँ पर, कितने बचे, 5, ठीक है। और मुझे पता है ए बी सी डी ई एफ, ये तो हो गए मेरे 5, और जो 8वां लेटर है मेरा कौन सा हो जाएगा, एफ। 8वां लेटर मेरा कौन सा हो जाएगा, एफ, ठीक है, इधर से कौन सा हो जाएगा, एफ। तो एफ यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप 13 लेटर लिखने में आपको ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, फटाफट लिखिए और वैसे भी कैलकुलेट करके आप कर सकते हो। बट आप ध्यान में रखेंगे 8 ये और 5 ये 13, ठीक है, हो गए ना 13, और ये 13 ही लेटर है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा, कन्वर्जन के लिए पता है आपको माइनस कर देना, जितने लेटर है उसमें से एक बढ़ा करके माइनस कर देना है। अब आपको इसमें 27 माइनस नहीं करना, हमसे फर्स्ट हाफ दिया गया है, फर्स्ट हाफ में कितने लेटर है, 13, सो यू विल राइट हियर 14, एक लेटर बढ़ा, ठीक है। 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6, और ये 6 कहां से देखेंगे, राइट से, कहां से देखेंगे, राइट से, और राइट पार्ट क्या है, ए, दैट मीन्स यहां से ही, ठीक है, यहां से। तो 6 पे क्या आ रहा है हमारा, एफ आ रहा है, तो आंसर क्या है आपका यहाँ पर, एफ लेटर। एफ लेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा। तो दोनों ही तरफ से आप इसको बना सकते हो जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आप अगर रिवर्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप ऐसे जा सकते हैं, और अगर आप इसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अगर आप कपिलोरक्स के थ्रू ही, मतलब जिस तरीके से आप करते हो उसी तरीके से जाना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पर, उसे और देख लीजिएगा। उसमें हम राइट पार्ट को रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, उसमें हम राइट पार्ट को रिवर्स कर लेंगे एंड देन आपके पास आपका आंसर इसी तरीके से आएगा, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओके, इसमें आपसे कहा गया है कि सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, ठीक है, सेकेंड को बदल दिया है, ए से एम एज इट इज है, एन से जेड, मीन्स इसको बदल दिया है, ये तो एज इट इज है, और ये जो सेकेंड पार्ट है इसको जेड से एन कर दिया है, ठीक है, इसको जेड से एन कर दिया है। अभी हमने क्या करना है, अभी आप फटाफट से इंग्लिश मीडियम वाले बैक से और हिंदी मीडियम वाले फ्रंट से देखेंगे, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो भाई, 6th है राइट से और 4th है लेफ्ट।
6 है राइट से, 4th है लेफ्ट से। अब आपको पता है जब भी R और L होता है तो आपको क्या करना होता है, आपको प्लस करना होता है, ठीक है। तो कर दीजिए प्लस 10th, ठीक है। लेकिन कहां से देखेंगे, फ्रॉम देखिए कहां है, 6th फ्रॉम राइट, ठीक है, ये रहा राइट से। लेकिन ये पार्ट तो हमारा क्या है, रिवर्स है। तो अगेन जैसे आपकी श्रद्धा हो आप वैसे जा सकते, ठीक है, जैसे आपका मन करे। तो अभी मैं इसको रिवर्स करके करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये राइट है, उल्टा है, तो आप इसको क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट बनाने में, ये 13 है तो इसको आप 14 लिखेंगे, 14 में से 10 गए, कितना आता है, 4, कितना आता है, 4, ठीक है, 4 आता है। और ये फिर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जेड इधर हो जाएगा, एड इधर हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी के 4 पता है आपको क्या होता है, W X Y Z होता है, तो W आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, W क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ये जो अपना पहले वाला था रिवर्स वाला, उससे भी बना करके जरूर देखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो। आई एम श्योर आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब चलते हम नेक्स्ट चीज की तरफ, भी हम और चीज क्या कर सकते हैं। तो आपको ना कई बार मिडिल लेटर निकालने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। कौन सा लेटर निकालने के लिए बोल दिया जाता है, मिडिल लेटर निकालने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना, मिडिल लेटर का मतलब क्या होता है भाई, मतलब मध्य का लेटर निकालना। आपसे 2 पोजीशन दी गई है और आपको मिडिल का लेटर यहाँ पर निकालना है, बीच का, ओके। तो ध्यान देना, अगर आपको दोनों लेफ्ट लेफ्ट है या फिर दोनों राइट राइट है, तो आप कैसे निकालेंगे, L प्लस L डिवाइड बाई 2, R प्लस R डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये जो लेटर आएगा वो आपका क्या आएगा, मिडिल लेटर आएगा। अगर आपको अलग तरीके से दिया है, एक राइट और एक लेफ्ट दिया है, तो ध्यान में दीजिएगा, या तो आप इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप इसको राइट में कन्वर्ट कर लीजिए, मर्जी आप, ठीक है, किसी भी एक को। और वो होगा कैसे, तो जितना भी आपसे नंबर दिया गया उसमें +1 करके और माइनस में जो भी आप करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आप इस तरीके से, और फिर उसको यहाँ पर ऐसे ही पुट करके आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवा देती हूँ मिडिल लेटर का। चलिए क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी बिटवीन द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 12th लेटर फ्रॉम द राइट। एंड से पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है 12th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अब देखो अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो आप क्या करेंगे इस सीन में, आप इसको क्या करेंगे भाई, भाई देखो अलग अलग है, दैट मीन्स किसी भी एक को आपने या तो राइट बना लेना या फिर आपने लेफ्ट बना लेना है, ठीक है। चलिए अगर हम इसको देखते हैं तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए 27 माइनस 12 करेंगे और ये 9L ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये 15th L हो जाएगा और ये 9L हो जाएगा। अब इस केस में ये LL हो गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 15 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, कितना 24 डिवाइड बाई 2 और ये 12th आ जाएगा। 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट क्या है, 12th L है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा L। तो इसका जो मिडिल लेटर है वो क्या आ जाएगा, L, ओके। आप चाहो तो इसको यहाँ पर राइट कन्वर्ट कर सकते हो, तो 27 में से 9 घटा लो, फिर इन दोनों को प्लस कर देना, फिर आप राइट से देखते, कहां से, राइट से देखते, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। इनके क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आप मेरे से नोट्स लेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को मैंने लिखित फॉर्म में डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप वहां से काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, स्पेशली एचडर वाले, ओके। चलिए अब एक तरीके से हम और देखते हैं यहाँ पर। अब आपसे जब कुछ पूछे जाते हैं भाई आपको पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और आपको उसमें से पेयर्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कंसाइज, CONSCIENC। कंसाइज एक लेटर है, सॉरी वर्ड है, इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर है, ठीक है। और ध्यान देना ये आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में लिख रखा है। अगर आपको एक डिफरेंस समझना, अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज लिखा हो तो आप बोथ साइड से चेक करेंगे, ठीक है, बोथ साइड से आप चेक करेंगे। अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हो तो आप सिंगल साइड से चेक करेंगे, सिंगल साइड में सिर्फ यहीं से। अगर आपको सीरीज दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने सीरीज लिखा, तो आप यहां से भी और बैक से भी चेक करें, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर ऑर्डर लिखा हो तो सिर्फ यहीं से ही चेक करेंगे, बैकवर्ड साइड से चेक नहीं करेंगे। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसको भी करने का भाई कैसे भी कर लो, या तो नंबरिंग कर लो, इसको नंबरिंग से ज्यादा अच्छा रहता है वैसे, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इनके बीच में उतना ही डिफरेंस होना चाहिए जितना इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे एक बी और डी के बीच में एक लेटर का डिफरेंस है, सी का, ऐसे ही यहाँ पर आपको पेयर जो है वो बनाने, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, सी पता है 3 होता है, एम पता है 15 होता है, ठीक है।
इसके अलावा N 14 होता है और ये S जो होता है वो 19 होता है, C 3 होता है, I होता है 9 और E होता है 5। इसके अलावा N की बात करें 14 3 और ये 5। ठीक है, तो आप फटाफट से देख लीजिए, दोनों साइड से आपको देखना कितने बन रहे हैं। तो देखो 3 का नहीं बन रहा इधर कुछ भी, 15 3 3 4 5, ठीक है ये बन रहा है। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो नहीं बन रहा। ठीक है, फ्रंट में बैक साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो 5 6 7 8, 5 6 7 8, हाँ ये बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। इसके अलावा देखो ये बन रहा है 3 4 5। ठीक है, कोई और बन रहा है? अभी देखो 9 5 6 7 8 9 10 11, 9 10 11 12 13 14, 3 4 5 6 19। अगर आप एक और यहाँ पर चेक कर पा रहे हो तो ये 14 और 15। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं बन रहा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो ऐसे आपने देखना है, देखो जैसे 3 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे। तो 1 2 3 4 कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 4। तो हाउ मेनी पेयर्स? 4 पेयर्स। ठीक है, 4 पेयर्स आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको प्रैक्टिस करना है और ये इजी होते हैं, ज्यादा इसमें नहीं है। आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, जैसे देखो CDE है ना, CDE, इसके अलावा CDE EFGHI, आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबरिंग भी करके कर सकते हो, डायरेक्टली अपने लेटर्स के थ्रू भी कर सकते हो। इट्स टोटली योर विश। ओके, चलिए अब आपसे एक टाइप में और यहाँ पर करवा देती हूँ। पोजीशन को इंटरचेंज करने की बात ये कई बार करते हैं। कोई एक शब्द आपको दे देंगे एंड देन पोजीशंस आपसे चेंज करवा लेंगे और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये भी बहुत इजी होता है। ठीक है, मैं बस आपको टाइप्स बता दे रही हूँ, पोजीशन को चेंज करवा लेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड, बेनिफिशियल एक शब्द है NEFICIAL। चलिए, बेनिफिशियल एक शब्द है, इसमें कहा गया कि जो पहला फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड बेनिफिशियल इंटरचेंज, पहला और छठा लेटर को इंटरचेंज किया गया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना ये? हाँ चल, पहले और छठे को इंटरचेंज किया। ठीक है, तो बी की पोजीशन यहां लिख दो, आई की पोजीशन यहां लिख देंगे। फिर कह रहा है ऑल्सो द पोजिशन ऑफ सेकेंड एंड सेवंथ, सेकेंड एंड सेवंथ को भी चेंज किया है। तो ये सी यहाँ आ जाएगा और ई उठ के यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है लेटर एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, सो ऑन मीन्स ऐसे ही आप इस सीरीज में चलते रहेंगे। मीन्स पहला छठे के साथ, दूसरा सातवें के साथ, तो तीसरा आठवें के साथ आएगा। तो 8 का आई और इसका एन इधर आ जाएगा। तो चौथा 9 के साथ जाएगा ए और ये ई आ जाएगा और एल आपका इधर आ जाएगा और एफ आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से थर्ड, अरेंजमेंट के बाद जो है राइट से थर्ड, तो थर्ड कौन सा आपका? एन। कौन सा आंसर आ जाएगा? एन। ठीक है, तो एन आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल, बस आपको अच्छे से करना है एंड देन आपको 1 नंबर यहाँ पर कंफर्म। ठीक है, चलिए, तो यही है भाई मेरी तरफ से। ठीक है, ये सारे टाइप्स मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। आज मैंने आपके साथ कंप्लीट अल्फाबेट्स के जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे रीजनिंग में वो होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, बट आप सभी को यहीं तक ही नहीं रुकना है। प्लीज, मैंने आपको टाइप करवा दिए हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप सभी लोग करेंगे डेफिनेटली आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो प्लीज करिए, जहां से मिल सके वहां से आप लोग करिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक द इफ यू लाइक द वीडियो तो आप वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी क्लासेस का जो मेरे प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से जाकर के चेक कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।